मेरा परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। एक छोटी परमेश्वर का वचन घोषणा करने के लिए जूम मीटिंग में पास्टर कोश दाहल ने अवसर दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा दिल में, हमारा घर में, हमारा बाल बच्चे के साथ हमेशा हमारा परमेश्वर हमारा साथ है। आज मैं बोलना चाहता हूँ, आज का वचन मैं बोलना चाहता हूँ, ग्रो इन क्राइस्ट और लिव इन क्राइस्ट। टुडे हम लोग परमेश्वर में जीना चाहिए। हम लोग का आत्मिक जिंदगी बढ़ाने के लिए हम लोग परमेश्वर में जीना चाहिए। दो बात है, परमेश्वर का साथ नहीं, परमेश्वर में हम लोग रहना चाहिए। अभी देखो मेरे पास एक कप है, एक कप है, एक पेन इसमें है, ये मैं बोलते हैं एक कप के अंदर मेरा कलम है और ये बाहर है, ये मेरा कप के साथ मेरा कलम है। जैसा हम लोग परमेश्वर के साथ नहीं, परमेश्वर को अंदर हम लोग हमारा जिंदगी को गुजरना चाहिए। क्यों? हम लोग परमेश्वर के साथ है तो कभी भी हमारा इच्छा के अनुसार हम लोग की जिंदगी आगे बढ़ेगा। अभी हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग कुछ तमाशा देखा, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है, हम लोग यीशु मसीह को छोड़ के वो देखने के लिए जाएगा, कोई कुछ झगड़ा करने के लिए जाएगा। लेकिन हम लोग परमेश्वर में है तो हम लोग को परमेश्वर को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर का अंदर है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। परमेश्वर का बिना हम लोग को जिंदगी में कुछ नहीं हो सकते। आदमी लोग को हो सकते, एक विश्वासी का जिंदगी में हमारा भरोसा हमेशा किस पर? यीशु मसीह पर है। अभी हम लोग जाएगा उत्पत्ति का किताब 5 अध्याय, उत्पत्ति 5 का 24 पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 5 का 24 किसी को नेपाली में भी पढ़ सकते हैं। हनोक परमेश्वरको साथ साथ हिँड्थे अनि उनी अलग भए, किनभने परमेश्वरले उनलाई उठाइ लानुभयो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हनोक परमेश्वर के साथ चला। अभी उसका बाद में मैं पुराना एक बात बोल, आदम और हव्वा ने बनाया और उसके बाद हर एक दिन परमेश्वर ने क्या किया? बगीचा में जाके आदम और हव्वा के साथ चलता था, बातचीत करता था, आराधना करता था, हर एक दिन करता था। क्यों? उन लोग में पाप नहीं था। आदम पाप करने के पहले आदम और हव्वा में पाप नहीं था, इसलिए परमेश्वर को उन लोग के साथ चल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पाप नहीं था। जब भी वो लोग पाप किया, परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर उन लोग को मिलने के आया, लेकिन उसके बाद में परमेश्वर हर एक दिन उन लोग के पास नहीं आता था, क्योंकि वो पाप हो गया, वो पाप ही हो गया। देखो वो बगीचा से निकाल दिया, परमेश्वर से अलग हो गया। लेकिन अभी देखो ये हेनोक ने परमेश्वर को वो टाइम में मेरे दिमाग में बहुत कुछ आया। वो टाइम में, हेनोक का टाइम में संगति नहीं था, आराधना नहीं था, फास्टिंग प्रेयर नहीं था, कन्वेंशन नहीं था, ये बाइबल नहीं था, ये परमेश्वर का वचन भी नहीं था। फिर कैसा हेनोक को मालूम हो गया, कैसा हेनोक परमेश्वर के साथ चला? ये मेरे को बहुत सोचने को लगा। आजकल हम लोग को संगति है, फास्टिंग प्रेयर है और बहुत कुछ वचन घोषणा है। हिंदी में बाइबल है, नेपाली में बाइबल है, इंग्लिश में बाइबल है, हर एक भाषा में बाइबल भी तर्जुमा किया है।
लेकिन हानोक का टाइम में बाइबल नहीं था। वो परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर को खोजा। परमेश्वर का खोजने के बाद क्या किया? वो परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर में वो चलने के लिए शुरू किया। लेकिन एक बात है, परमेश्वर को आदमी लोग के नहीं चला सकते, आज के साथ नहीं चला सकते। लेकिन आदमी को परमेश्वर के साथ चलने को शुरू करेगा तो ही आज परमेश्वर हमारे साथ चलेगा। नहीं, उसका पहले हम लोग कुछ करना चाहिए। ऐसा परमेश्वर हमारे साथ नहीं चलेगा। परमेश्वर का कल्पना, आज्ञाएं हम लोग पालन करना चाहिए। हमारे हर एक चीज में, बोलने में, करने में, शादी में, बच्चे के बारे में, सब कुछ में क्या होना चाहिए? परमेश्वर को हम लोग स्तुति करना चाहिए और आराधना करना चाहिए। आनोक ने 300 साल परमेश्वर के साथ चला। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 3 साल नहीं, 300 साल परमेश्वर के साथ चला। ये कैसा उसको हो, कैसा ये पाया। लेकिन आजकल हम लोग का इच्छा क्या है? परमेश्वर हम लोग, ये भी हम लोग को, परमेश्वर हम लोग को चाहिए। ये भी हम लोग को कुछ काम आते हैं, कुछ समस्या आते हैं, बीमारी आते हैं, हम लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं। परमेश्वर किधर है? यीशु मसीह किधर है? हम लोग पास्टर के पास जाएगा, एल्डर के पास जाएगा, बाइबल पढ़ने को शुरू करेगा, संगति करेगा। लेकिन बात क्या है? ये ऐसा बात नहीं है। हमेशा हम लोग परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। समस्या में, भूख में, जब सब कुछ टाइम में हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोग परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए। एक विश्वासी का सबसे पहला चीज, हमारा लीडर कौन है? हमारा लीडर यीशु मसीह है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, नेपाल का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इस्राएल का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। हमारा लीडर हमारा यीशु मसीह है। हम लोग एक बात चाहते हैं, मेरे को हमेशा हानोक का जैसा परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। यही हमारा इच्छा होना चाहिए। हर एक दिन हमारा इच्छा हम लोग परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। हमारा सुख में, दुख में, बीमारी में, सब जगह में हम लोग परमेश्वर को प्रायोरिटी पहले परमेश्वर को देना चाहिए। परमेश्वर के साथ हम लोग चलना चाहिए, यही है। और दूसरा बात है, हम लोग का सबसे पहले परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। दूसरा बात, हम लोग एवरीडे हमारा प्रेयर लाइफ, हमारा प्रार्थना का कैसा है? प्रार्थना के लिए हम लोग कितना टाइम हम लोग खर्चा करते हैं? हम लोग को मोबाइल, फेसबुक देखने के लिए, व्हाट्सएप देखने के लिए, बहुत कुछ देखने के लिए हमारा पास टाइम है। लेकिन हम लोग बाइबल पढ़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए कितना टाइम हम लोग परमेश्वर को देते हैं? ये सबसे, प्रार्थना का मतलब क्या है? हम लोग परमेश्वर से बातचीत करते हैं। अभी देखो, ये अंधा आदमी परमेश्वर के पास आया, बर्तिमोस ने रोया, ये यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा, मेरे को बचाओ। वो बहुत जोर से बुलाया। यीशु मसीह उधर रुका, उसके पास खड़ा होके उसको पूछा, क्या चाहिए? मेरे को आंख को खोलना चाहिए। यीशु मसीह को मालूम है वो अंधा है, फिर क्यों पूछा? क्योंकि उसका आवाज सुनना चाहिए। आप बीमार है तो परमेश्वर को मालूम है, आप मुंह खोल के बोलना चाहिए। आपको खर्च चाहिए, आपको मुंह खोल के परमेश्वर को पूछना चाहिए। मैं बीमार है, मेरे बीमारी से चंगाई चाहिए, हम लोग परमेश्वर को पूछना चाहिए। हम लोग परमेश्वर से पूछना चाहिए। परमेश्वर, हम लोग देवी, हम लोग दुआ करते हैं कितना टाइम? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, वो काफी नहीं है। हम लोग परमेश्वर से हमेशा दुआ करना चाहिए। दुआ ऐसा एक रिचुअल नहीं है। ठीक है, आज मैं दुआ नहीं किया, रात को 9:30 बज गया, 5 मिनट एक भजन संग्रह 100 पढ़ा, नहीं तो एक छोटा भजन संग्रह पढ़ा, परमेश्वर को स्तुति किया और सोया, वो नहीं है। दुआ ऐसा नहीं है। दुआ हम लोग परमेश्वर के साथ बैठ के घंटे तक उससे बातचीत करना चाहिए। हमारे दिल को परमेश्वर का आगे खोल के, दिल को खोल के हम लोग को परमेश्वर को दिखा के हम लोग दुआ करने का है। हम लोग दुआ करने का है। ये दुआ दूसरा बात है। दुआ हमारा जिंदगी का एक बैकबोन है।
एक विश्वासी का सबसे बड़ा जरूरत चीज है दुआ। हम लोग एक बाइबल में एक दुआ देखेगा, ये हम लोग जाएगा क्रॉनिकल्स, इतिहास, पहले इतिहास 4:9 पढ़ दीजिए। पहले इतिहास 4:9, एक दुआ, एक आदमी का दुआ हम लोग देखेगा कैसा दुआ किया, किसी को पढ़ सकता है। याबेस आफ्ना दाजुभाइहरू भन्दा बढी मानका थिए। तिनकी आमाले तिनलाई याबेस नाउँ राखेकी थिइन्, किनभने तिनले भनिन् मैले त्यसलाई वेदनामा जन्माए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा है यबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम यबेस रखा, मैंने इससे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। यबेस ने इस्राएल के परमेश्वर से एक कहकर पुकारा, भला होते ही कि तुम मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बड़ा था और तेरा हाथ मेरा साथ रखता है और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। देखो, एक आदमी का दुआ है, ये ना एक ऑर्डिनरी प्रेयर है। सब आदमी लोग ये दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को काम चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन यबेस ने वही दुआ किया। यही यबेस ने दुआ किया। यबेस कौन था? उसका मादा ने वो तो मुश्किल से उसका जन्म दिया, इसलिए उसका नाम यबेस कर दिया। माम का शराब उसका ऊपर आ गया, क्योंकि माम को उसका बहुत कष्ट दिया। लेकिन यबेस ने क्या किया? परमेश्वर के पास जाए, लेकिन उसका भाई लोग से वो अच्छा आदमी था, इसलिए यबेस ने इधर लिखा है यबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। उसका भाई लोग से सब अच्छा था, लेकिन उसका माम के लिए वो अच्छा नहीं था। आपको भी ऐसा होगा, आपका घर में आपका बीवी को आप अच्छा नहीं लगेगा, आपका श्रीमान को आप अच्छा नहीं लगेगा, श्रीमती को अच्छा नहीं लगेगा, आपका माँ बाप को आप अच्छा नहीं लगेगा, आपका देश में आप अच्छा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर आपको चाहिए, परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं। माँ बाप प्यार नहीं करेगा तो माँ बाप प्यार नहीं किया, फिर यबेस ने क्या किया? उसका दिल साफ था, तो परमेश्वर से दिल खोल से परमेश्वर से दुआ किया और यबेस ने मैंने इस पीड़ित होकर उत्पन्न किया। 10 में लिखा है, इस यहोवा ने इस्राएल का परमेश्वर को एक कहकर पुकारा, पल होता ही तुम मुझे सचमुच आशीष देता। मेरे को आशीष चाहिए, ये सब आदमी का इच्छा है। मेरे को आशीष चाहिए, मेरे को बच्चे को पालने का है, मेरा परिवार को पालने का है, मेरे बच्चे को पढ़ाने का है, मेरे को घर बनाने का है। ये सब कुछ परमेश्वर को जानते हैं, फिर भी आप बोलना चाहिए, आप होता भी मुझे आशीष देता और मेरा देश में बढ़ाना चाहिए। मेरा देश में एक अच्छा टेस्टिमनी मेरे को चाहिए। ये कैसा हो सकता है? हमारे काम से, हमारा बोलने से, हमारा करने से हमारा नाम क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। मेरे देश को बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। हमेशा यही है मैं बोलना चाहता हूँ, तेरा हाथ हमेशा मेरा साथ होना चाहिए। परमेश्वर तुम्हारा हाथ मेरा विरुद्ध में कभी भी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का हाथ कभी विरुद्ध होता है। परमेश्वर का विरुद्ध में हम लोग पाप करते हैं, कुछ दुष्ट काम करते हैं, कुछ व्यभिचार करते हैं, कुछ चोरी करते हैं। परमेश्वर का हाथ मेरा विरुद्ध में आते हैं, लेकिन इसने बोलते हैं, ये परमेश्वर तुम्हारा हाथ मेरा विरुद्ध में नहीं होना चाहिए, मेरा विरुद्ध में नहीं, मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरा साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाओ। बुराई से मेरे को बचाओ, बुराई काम से। ये भी दाऊद ने दुआ किया, ये भी दाऊद ने व्यभिचार किया। तो भजन संग्रह 51 में लिखा है, मैं परमेश्वर मैं तेरे विरुद्ध में पाप किया। अभी ये भी हम लोग पाप करते हैं, इसका विरुद्ध में, परमेश्वर का विरुद्ध में हम लोग पाप करते हैं।
ये हमेशा हमारा दिल में होना चाहिए। मैं तेरा विरुद्ध में मेरा हम लोग पाप करते हैं, इसलिए बोलता है मैं इधर लिखा है और तू मुझसे बुराई से बचा रहा कि मैं उससे पीड़ित न हो, दूसरे से पीड़ित नहीं हो। और जो कुछ जो उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसको दे दिया। देखो परमेश्वर का वचन बोलते हैं इफ यू अबाइड इन मी माय वर्ड विल अबाइड इन यू एंड आस्क व्हाटएवर यू विश। वो परमेश्वर हम लोग को वो देने के लिए तैयार है, लेकिन किधर बसना चाहिए? हम लोग परमेश्वर में बस के हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोग दुआ करना चाहिए। यही है हर एक विश्वासी का, यही है हमारा दुआ। अभी देखो दूसरा और दुआ, पहले शमूएल का किताब में पहले शमूएल पहला अध्याय उसमें हन्ना का दुआ मैं पढ़ने को नहीं। हन्ना को बच्चा नहीं था, उसका श्रीमान को एक बीबी और था, एक बीबी उसको बच्चा था, लेकिन हन्ना को बच्चा नहीं था। इसलिए क्या किया? वो औरत ने इसको बहुत तकलीफ दिया। वो बोलता है तुम वंध्य है, तुम्हारे के लिए बच्चा नहीं है। इसको बहुत दुख हो गया, उसको बहुत दुख हो गया। वो क्या किया? हर एक साल में परमेश्वर को ये आराधना करने के लिए जाता था। ये पूरा परिवार वो जाता था, वो भी वो साथ गया। वो परमेश्वर का घर में जाके दुआ करने के लिए शुरू किया। एक अध्याय में लिखा है, आप घर में पढ़ने का है। वो दिल तोड़ के परमेश्वर को दुआ किया, लेकिन उसका आवाज बाहर नहीं आया। उसका लिप्स वो ऐसा चलाया। लेकिन एली पुजारी ने क्या देखा? वो क्या सोचा? ये दारू पी के बैठा है, ये दारू पी के बैठा है। लेकिन वो पुजारी है, वो पुजारी को मालूम नहीं था ये औरत कितना मुश्किल से, कितना समस्या से इधर बैठा है, इसका दिल में कितना दुख है, वो परमेश्वर को मालूम हो गया। उसने एली ने क्या बोला? पूछा तुम दारू पी के बैठा है, अन्ना ने क्या बोला? ये सब मैं दारू नहीं पिया। मेरा दिल को परमेश्वर को खोल के मैं आंसू से दिल तोड़ के मैं परमेश्वर को दुआ करते हैं, मेरे को एक बच्चा चाहिए, मेरे को एक लड़का चाहिए। वो क्या बोला? मेरे को एक लड़का देगा तो ये परमेश्वर मैं आपको दे देगा, आपका काम के लिए वो लगाएगा। एक वो पुजारी ने क्या बोला? एली ने क्या बोला? आने वाले साल में तुम्हारे लिए एक बच्चा होगा। ऐसा ही वो एली ने वादा किया, उसका एक बच्चा हुआ। 12 साल के बाद क्या किया? अन्ना ने बच्चा को लाके परमेश्वर के घर में एली के पास लाया। अन्ना ने बोला ये पुजारी, ये हम लोग आपने जो वादा किया है, ये बैठा परमेश्वर के काम में बैठा दीजिए। देखो अन्ना का दुआ कैसा परमेश्वर माना। आज रात को मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग कोई आदमी लोग आज रात में कुछ समस्या है तो अब गुड्डी में हो जाके रोके दिल तोड़ के परमेश्वर के चरणों में परमेश्वर को बुढ़ा को आपका आंसू से धोने का है। ये परमेश्वर मैं कैंसर पेशेंट हूँ, परमेश्वर मैं बीमारी हूँ, परमेश्वर मेरे को एलर्जी है, परमेश्वर मेरे पास पैसा नहीं है, परमेश्वर मेरे को घर चाहिए। आप आज में आप तैयार है परमेश्वर का घर में परमेश्वर का आगे जाके आपको दिल खोलने के लिए आप तैयार है? 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 3 मिनट नहीं, घंटे तक परमेश्वर का चरणों में बैठो, परमेश्वर कहीं भी नहीं जाएगा, आपका दुआ मानेगा, आपको आशीष मिलेगा। जेबेश को आशीष किया, हन्ना को आशीष किया। वो परमेश्वर पर हम लोग विश्वास करते हैं। हमारा पैसा हमारा दुआ कैसा है? एक फारसी, एक टैक्स कलेक्टर, परमेश्वर का चुंगी लेने वाला परमेश्वर का मंदिर में दुआ करने के लिए गया। और ये फारसी खड़ा होकर बोलता है मैं ये चुंगी का जैसा नहीं है, मैं हफ्ते में 1 दिन उपवास करते हैं,
वो दशांश देते हैं। मैं परमेश्वर को जो कुछ चाहिए सब कुछ देते हैं। वो बढ़ के अपना खुद को ऊंचा करके परमेश्वर को दुआ किया। और ये चुंगी वाले ने ऊपर भी देखने को भी उसको शर्म आ गया, वो ऊपर नहीं देखा। वो दिल छोड़ के परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैंने जो पाप किया है मेरे पाप को क्षमा करो, मेरा दिल को देखो, मैं चुंगी वाला है, मैंने पाप किया है, तेरा विरुद्ध में ज्यादा आदमी लोग से चुंग लिया, पैसा लिया, मेरे को क्षमा कर दीजिए। देखो कौन खुशी से चला गया, ये चुंगी वाला आशीष पाके चला गया। इसलिए आज रात को मैं आपको बोलना चाहता हूँ, दुआ हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा चीज है। दुआ का बिना हम लोग जिंदगी में कुछ नहीं पाएगा। आज रात में आप बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, हमें दशांश देते हैं, लेकिन आपका जिंदगी में दुआ नहीं है, तो दुआ नहीं करता है, तो आपका जिंदगी में आशीष नहीं पाएगा, आशीष नहीं पाएगा। आज से अब वचन पढ़ने का है और परमेश्वर से आशीष पाने का। और तीसरा हम लोग बाइबल पढ़ने का है। ये परमेश्वर का तीसरा बात, सबसे पहला परमेश्वर में हमारा जिंदगी घुसने का है, दूसरा चीज हमारा दुआ, हमारा प्रार्थना, तीसरा चीज ये वचन पढ़ना है। एवरीडे, हर एक दिन ये वचन हमारे को पढ़ने का है। ये हमारा मैनुअल है, ये हमारा मैनुअल है, कैसा हम लोग का जिंदगी को हम लोग ऑपरेशन करेगा। अभी आप लोग एक मोबाइल लिया, नहीं तो एक टेलीविजन लिया, उसमें एक छोटा किताब है, उसको बोलते हैं मैनुअल। वो खोल के काम शुरू करने के पहले क्या बोलते हैं, पहले एक किताब पढ़ने के बाद ये आप उसको इस्तेमाल करने का है, नहीं तो क्या होगा, आपका टेलीविजन खराब होगा, आपका मोबाइल खराब होगा। मैं आज रात को बोलना चाहता हूँ, हर एक दिन ये वचन को खाना चाहिए, ये वचन को हम लोग रोज खाना चाहिए। ये हमारा खाना है, ये हमारे आत्मा का खाना है। हर एक दिन हम लोग चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, सुंगूर खाते हैं, लेकिन हमारा आत्मा को क्या खाना देते हैं? आत्मा भूखे से मरते हैं। हम लोग हमारा आत्मा को खाना देना चाहिए। वो खाना क्या है? ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हम लोग हर एक दिन पढ़ना चाहिए, सुबह और शाम को 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय परमेश्वर का वचन पढ़ने का है। हम लोग भजन संग्रह में जाएगा, उसमें क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या है देखेगा। भजन संग्रह 119 119 11 पढ़ेगा। परमेश्वर का वचन पढ़ने से क्या होता है हम लोग पढ़ेगा। भजन संग्रह 119 अभी 11 वचन पद पढ़ेगा, पढ़ दीजिए। तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो हम लोग वचन पढ़ने का है, ये वचन नहीं पढ़ेगा तो कैसा मालूम पाप क्या है? इधर लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छोड़ा है। दूसरा इधर नहीं है, मेरा टेबल का ऊपर नहीं है, मेरा मोबाइल में नहीं है, मेरा टेबल का नीचे नहीं है, मेरा ये परमेश्वर का वचन में दिल में देखा है। हर एक वचन हम जो वचन पढ़ते हैं, ये वचन को हम लोग दिल में देखना चाहिए, पढ़ के उसको भूलना चाहिए। क्यों? पाप नहीं करने का है। तेरा वचन में पढ़ेगा तो तेरा विरुद्ध में पाप नहीं करेगा। दाऊद ने जब भी पाप किया, दाऊद ने ये वचन पढ़ता तो बेतशेबा से पाप नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। जो आदमी वचन पढ़ते हैं वो पाप नहीं करेगा। अब वो उसको मालूम पड़ेगा, ये भी मैं पाप करेगा तो तेरा विरुद्ध में पाप करते हैं। और दूसरा पढ़ेगा 38 पढ़ेगा, 38 119 का 38 या तपाईका दासलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहोस् र तपाईको भय मान्नुहोस्। आमेन। इधर लिखा है, तेरा वचन जो तेरा भय मानने वाले के लिए, भय मानने के लिए, परमेश्वर का भय मानने के लिए, आदमी लोग को भय मानने के लिए क्या करना चाहिए?
हम लोग बाइबल पढ़ना चाहिए। ये बाइबल में लिखा है, कुरान में नहीं लिखा है, दूसरा कुछ स्कूल का बुक में नहीं लिखा है, दूसरा दुनिया का कोई किताब में नहीं लिखा है। किसमें लिखा है? ये बाइबल में लिखा है। इसलिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बाइबल पढ़ना जरूरी है। और 42 पढ़ दीजिए, 42। तब मलाई उपहास गर्नेहरूलाई म जवाफ दिन सक्नेछु, किनकि म तपाईको वचनमा भरोसा राख्दछु। आमेन, आमेन, आमेन। अभी देखो, आपसे कुछ बातचीत किया, आपका परमेश्वर कौन है? कोई दुरुपदेश वाला आया, वो बोलते यहोवा परमेश्वर खाली यहोवा है, कोई बोलते हैं मैं मरियम है, कोई बोलते हैं मैं यीशु मसीह है। आपको ये वचन नहीं पढ़ा तो, ये वचन को मान लिया तो आपको कैसा बोल सकते हैं यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है? इसलिए बोलता हूं, दूसरे को जवाब देने के लिए परमेश्वर का आपका दिमाग से नहीं, आपका मुख से नहीं, परमेश्वर का वचन का हिसाब से आपको जवाब देने के लिए है तो परमेश्वर का वचन आप पढ़ना चाहिए, आप पढ़ना चाहिए। और दूसरा पढ़ेगा 50 पढ़ेगा 50। मेरो सङ्कष्टमा मेरो सान्त्वना यसैबाट छ, तपाईको प्रतिज्ञाले मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्दछ। तेरा वचन का द्वारा मैं जीवन पाएगा। The word of God is a living sword। परमेश्वर का वचन जिंदा है। मैं मेरा वचन फेंक के वो जो चाहिए वो करके वो वचन मेरे में वापस आएगा। मैं और मेरा वचन एक ही है। यशायाह 50 में लिखा है, 10 और 11 में लिखा है, वो लेके पढ़ने का नहीं है। परमेश्वर का वचन तलवार है, परमेश्वर का वचन जीवन है, परमेश्वर का वचन चंगाई है, परमेश्वर का वचन आशीष है। इसलिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हर एक दिन ये एक किताब आप पढ़ना चाहिए, एक किताब आप रोज खाना चाहिए। ये मेरा खाना है, सुबह दोपहर शाम को ये मेरा खाना है, क्योंकि नहीं तो मेरा आत्मा भूखे से मरेगा। इसलिए बोलता हूँ मेरे को शांति चाहिए। मैं परमेश्वर ने क्या बोला, मेरा शांति मैं आपको लोग को देता हूँ। ये बाइबल नहीं पढ़ेगा तो आपको कैसा मालूम परमेश्वर ने मेरे को शांति दिया? कैसा मालूम होगा? परमेश्वर ने मेरे को शांति दिया। परमेश्वर का वचन में यूहन्ना में लिखा है, आई एम गिविंग माई पीस टू यू। आप वचन पढ़ेगा तो आपका दुख में खुश होने के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन चाहिए। परमेश्वर का वचन मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे को खुशी बनाते हैं। तो परमेश्वर का वचन में लिखा है, इसलिए मैं मेरा दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। ये भी मैं दुख में है, ये भी मैं मेरा दिल रुकता है, मेरा जिंदगी में दुख है। किसका वजह से? मेरा बच्चा लोग का वजह से, दूसरा आदमी का वजह से मैं दुख है। परमेश्वर मैं दुख हूं, मेरे को शांति चाहिए, मेरे को शांति चाहिए। इसलिए अब बाइबल पढ़ना चाहिए। शांति देने वाला एक ही है। सोक्रेटिस ने शांति नहीं देगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को शांति नहीं दे सकते हैं। अभी देखो दुनिया में लड़ाई होते हैं, अभी बोलते हैं इधर शांति है, शांति है, शांति है। शांति किधर है? दुनिया में कोई आदमी को शांति नहीं दे सकते। मेरा यीशु मसीह को शांति दे सकते हैं, इस्राएल को शांति दे सकते हैं, ईरान को शांति दे सकते हैं, मेरे को शांति दे सकते हैं। जो कितना आदमी जूम मीटिंग में है, सबको शांति चाहिए तो परमेश्वर का वचन पढ़ने का है। परमेश्वर का वचन पढ़ के आपको शांति मिलेगा, आपको शांति मिलेगा। मैं दुख से मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरा वचन द्वारा मैंने जीवन पाया है। परमेश्वर का वचन जीवन है, जीवन देने वाला परमेश्वर का वचन है। आप जीवन पाने के लिए रोटी खाएगा, हॉर्लिक्स खाएगा, चावल खाएगा, को शक्ति पाएगा, जेड शक्ति पाएगा। लेकिन आत्मा को शक्ति चाहिए। आत्मा रोते हैं दिल में, पवित्र आत्मा मेरे में रोते हैं।
आत्मा को खाना दे दो, आत्मा का खाना दे दो, आपको शांति मिलने के लिए, शक्ति मिलने के लिए, शंकाई पाने के लिए, दूसरे को जवाब देने के लिए वचन पढ़ दीजिए। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, दिन रात वचन पढ़ने का है। और 57 पढ़ दीजिए, 119 का 57, साम्स 119 57। तपाईं मेरो भाग हुनुहुन्छ, यहोवा मेरा भाग है। हाँ, हाँ। हे परम प्रभु, तपाईंका वचनहरू पालन गर्ने मैले प्रतिज्ञा गरेको छु। क्या करना चाहिए? आज रात आप लोग प्रतिज्ञा करना चाहिए। आज रात मेरे को जो आदमी लोग जूम में सुनते हैं, आज क्या करना चाहिए? मैं प्रतिज्ञा लेगा, मैं परमेश्वर, मेरा तेरा वचन का हिसाब से मैं आगे बढ़ेगा। मेरा वचन, आपका वचन छोड़ के मैं लेफ्ट और दाई ओर, बाई ओर, आगे और पीछे नहीं जाएगा। वचन का हिसाब से मैं जाएगा। इसलिए बोलते हैं यहोवा मेरा भाग है, He is my portion, He is my father, He is my redeemer, He is my savior। इसलिए बोलते हैं He is my भाग है। इसलिए मैं तेरे वचनों में कैंसर चलने का निश्चय किया है। आज रात हर एक वचन में, वो वचन का हिसाब से चलने के लिए मैं निश्चय किया है। आगे नहीं, पीछे नहीं, ऊपर नहीं। समस्या आने दो, भूख आने दो, बीमारी आने दो, मैं मेरा आपका वचन में पकड़ के मरने तक, अंतिम तक आपका वचन में मैं चलेगा, मैं चलेगा। आओ 65 हे परम प्रभु, तपाईले आफ्नो वचन अनुसार आफ्नो दासको उपकार गर्नुहोस्। यहोवा तू अपने वचन के अनुसार, अभी आशीष किधर? वचन में। इसलिए मैं बोला वचन पढ़ने का है। आशीष किधर है? आशीष किधर है? आशीष ये दुनिया में नहीं है। आशीष हमारा प्राइम मिनिस्टर में नहीं है। आशीष तेरा वचन में है। इसलिए परमेश्वर ने बोला मैं और मेरा वचन एक ही है। ये हो तूने अपना वचन के अनुसार अपने दास को संग भलाई दी है। भलाई देने वाला कौन है? यीशु मसीह है। वचन पढ़ने का है, वचन पढ़ने का है ही है। और एक और बोल के 89 पढ़ेगा। 89। हे परम प्रभु, तपाईको वचन सनातन र अनन्त छ, आकाशमा त्यो स्थिर रहन्छ। आमेन। ये जिंदगी में स्थिर होने के लिए इसको बोलते हैं वीवरिंग स्पिरिट। उधर ओ भी ठीक है, ए भी ठीक है, ओ भी सही है, ए भी सही है, लेकिन परमेश्वर का वचन में स्थिर होना चाहिए। एक बात मैं बोलना चाहता, शत्रक मेशक अबेदनगो ने नेबूकदनेस्सर का आगे खड़ा है और ये पुतले को प्रणाम करने का है, नहीं तो आग में डालेगा। ये भी ये बाजा बजाया, वो लोग ने नहीं किया। नेबूकदनेस्सर ने क्या बोला? मैं एक वक्त और देगा। नेबूकदनेस्सर ने बोला, शत्रक मेशक अबेदनगो को बोला, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। ये मानेगा तो तुमको बचेगा, तुमको काम में बैठाएगा, तुमको सब कुछ करेगा। लेकिन शत्रक मेशक अबेदनगो ने क्या बोला? मैं जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर ये तुम्हारा आग से मेरे को, हम लोग को बचाएगा। ये आग से, क्योंकि परमेश्वर का वचन पर वो विश्वास किया, वो 7 गुना गर्म किया, उसको डराया, घबराया, सब कुछ क्या बोला? ये मैं जो विश्वास करता है वो परमेश्वर मेरे इसको बचाएगा, हम लोग को बचाएगा। क्या और क्या बोला? नहीं बचाएगा तो भी हम लोग ये पुतले को आराधना नहीं करेगा। यही होगा
हमारा अंतिम थी। आदमी लोग वो बोलेगा ये बोलेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन आपका अंदर है तो उसको आप छत्र मेषक अबेदनगो का जैसा बोल सकते हैं, ये आग से बचाएगा, नहीं बजाएगा तो भी मुश्किल नहीं है। यही होगा हमारा इच्छा, ये होगा हमारा मन में। मेरा टाइम ज्यादा हो गया, अभी दूसरा बार में और 3-4 पॉइंट है, मैं और बोलेगा। अभी सबसे पहले क्या बोलना चाहिए, हम लोग परमेश्वर में बसना चाहिए, साथ नहीं। वी हैव टू स्टे इन हिम, अबाइड इन हिम, वी मस्ट अबाइड इन हिम। सेकंड वन, our prayer life, हमारा दुआ का। और थर्ड वन, हमारा बाइबल पढ़ाना। ये तीनों और 4-5 है, तो दूसरा मीटिंग में मैं बाकी बोलेगा। इसलिए भाई लोग बहन लोग, हम लोग मेरा यीशु मसीह में साथ नहीं, यीशु मसीह का अंदर बैठने का है। इसलिए हम लोग रास्ते में मिस नहीं होगा। इसलिए मैं बोला साथ में है तो कभी भी छोड़ सकते, लेकिन अंदर है तो नहीं छोड़ सकते। लोग परमेश्वर के अंदर बैठ के जिंदगी में आगे बढ़ने का है। ये परमेश्वर, ये वचन द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे दो। और पास्टर कोश डाल को एक छोटी और धन्यवाद देते सब मेरा भाई बहनों को जो मीटिंग में ये वचन सुना, ये वचन द्वारा सबको आशीष दे दो। जय मसीह।